विद्यार्थियों और साथियों, ये वीडियो वैसे तो एजुकेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन विशेष रूप से हम एक नए प्रकार से एक जानकारी, एक समझ, एक सोच को साझा करना चाहते हैं, जो कि विद्यार्थी जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से शिक्षा जगत के लिए और उसमें कार्यरत आदरणीय अध्यापकों से संबंधित है, शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। देखिए, चाहे स्कूल स्तर हो, कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, विद्यालय हो, कुछ भी हो, प्रत्येक स्तर पर सर्टिफिकेट या डिग्री प्राप्त करने के बाद हर एक बच्चा लगभग यही सोचता है कि उसका कैरियर बने और वो सही तरीके से समाज में स्थापित हो पाए। लेकिन होता क्या है, एक परंपरा चली आ रही है कि हमने बच्चे को अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेट दिया, डिग्री दी, और कहीं ठीक है, तुम अमुक कक्षा पास हो गए हो और एक नंबरों के आधार पर एक मूल्यांकन कर दिया, तुम फर्स्ट हो, तुम सेकंड हो, तुम थर्ड हो, तुमने टॉप किया है, तुम जीनियस हो या कुछ भी हो। लेकिन इससे बात नहीं बनती है। समाज में स्थापित होने के लिए, अपने कैरियर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो फिर से संघर्ष करता है और तमाम जगह जाके वो पैसा भी खर्च करता है, कभी कभी उपयोग में आ जाता है, कभी बर्बाद हो जाता है, समय भी कभी उपयोग में आ जाता है, कभी बर्बाद हो जाता है। तो आखिर इस सबका एक हल क्या है? जहाँ तक हमारी छोटी सी समझ इस विषय में है, वो ये है कि हम जब बच्चे को एकेडमिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो चाहे इंटरमीडिएट की हो, हाई स्कूल की हो, डिग्री लेवल की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की हो, उस डिग्री के दौरान, उस सर्टिफिकेट के दौरान ही हम बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या और एग्ज़ाम जो कि मेरिट बेस पे सिलेक्शन जहाँ होता है, उनकी जानकारी, उनकी गाइडेंस देते रहें। इसके लिए हमारा कोई वो नहीं है, मैं कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ। मेरी समझ है कि इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट्स में, हमारे कॉलेजेस में एक अलग सेल होनी चाहिए। जैसे और एक्टिविटीज़ की है, तो ये भी एक एक्टिविटीज़ के नाम पर होनी चाहिए, के रूप में होनी चाहिए, जहाँ की एक टीचर या एक से अधिक टीचर टाइम टू टाइम, साल में 2 ही 3 बार सही, बच्चों को कैरियर गाइडेंस की ईमानदारी से, और एक टीचर के रूप में नहीं, उन बच्चों के गार्जियंस के रूप में उन्हें गाइड करें। कंपटीशन के बारे में उसका स्वरूप क्या है, डिफरेंट कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं, सिलेबस क्या है जो बच्चे पूछें, प्रश्न कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, नरेटिव हैं, कैसे हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इनकी समझ प्राइमरी लेवल पर बच्चों में डेवलप करनी चाहिए। इसका एक खंड हर स्कूल में, हर लेवल पर मेरा दिमाग आवश्यक समझता है। हाँ, अब ठीक है, हमारे व्यवस्थाकार जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन ये कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर, महाविद्यालय, विद्यालय, यूनिवर्सिटी लेवल पर ये अलग से एक ऑटोनॉमस कॉन्सेप्ट के रूप में होनी चाहिए, ताकि डिग्री, डिप्लोमा या आपके सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद बच्चे अपने कैरियर के लिए अंधेरे में न भटके। वो चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे IAS PCS हो, चाहे रेलवे, बैंक, कोई भी
पुलिस सर्विसेज कोई भी हो, सबके लिए टीचर को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को एक गाइडेंस सेल अपने यहाँ स्थापित करनी चाहिए। हालांकि उसकी मामूली सी शुल्क भी रखा जा सकता है, मैं नहीं कह सकता हूँ, इस बारे में कोई मेरा सजेशन नहीं है, लेकिन हम कम से कम पढ़ा तो सकते हैं, बच्चों को गाइड तो कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा विचार मैंने साझा किया है आप लोगों से। हो सकता है आप लोग सहमत हो या ना हो, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो बच्चे हमारे गांव के हैं, गांव से आते, सुदूर क्षेत्रों से आते हैं, वो बेचारे भटकते हैं बाद में, पढ़ लेने के बाद, डिग्री ले लेने के बाद। भाई डिग्री तो एक नंबर की मिल जाती है, 33%, 34%, 36%, 50%, 60% पे मिल जाती है, लेकिन उसके बाद कंपटीशन में तो उनको बहुत एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। तो हम एक टीचर, एक गार्जियन के रूप में बच्चों को सहारा दे, ये हमारी पीढ़ी को सहारा होगा, हमारे समाज को सहारा होगा, हमारे देश के प्रति हमारी ड्यूटी होगी। थैंक यू।